कक्षा 10वीं गणित 4.2 का प्रश्न 5वां सवाल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, एग्जाम में पूछा जा चुका है। -4 और 10 के बीच 6 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। देखिए प्रश्न है -4 और 10 के बीच 6 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। तो सबसे पहले प्रश्न को समझ लीजिए, क्या बोला है? समांतर श्रेणी का निर्माण। तो समांतर श्रेणी का निर्माण करने के लिए जो इसका फार्मूला होता है, याद रखेंगे, इसका फार्मूला होता है आपका ए, सबसे पहले होता है ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। इस प्रकार आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं। इसे समांतर श्रेणी बनता है। कैसे बनता है? तो ए मतलब ये पहला पद है, तो पहला पद और ए और डी आपको चाहिए, ए और डी रहेगा समांतर श्रेणी बन जाएगा। तो ये आपका पहला नंबर पाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा होगा, ये पांचवा और ये छठवां। क्लियर है? इस प्रकार और आगे बना सकते हैं, ए प्लस 6d, ए प्लस 7d, ए प्लस 8d, जितना भी निकालना है। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला है, -4 और 10 के बीच 6 पद। ठीक है, तो ये जो -4 है और ये 10 है, इसके बीच में 6 पद रहेगा। वो 6 ठो दिया नहीं है, 2 ठो दिया है, पहला दिया है और लास्ट वाला दिया है, लेकिन बीच में जो 6 ठो आएगा, कौन कौन सा अंक आएगा उसको नहीं दिया है, तो उसी को निकालना पड़ेगा। तो बीच में 6 ठो है, तो उसको आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा, ऐसे A1, A2, A3 ऐसे इसको मानना पड़ेगा। अब ए ही क्यों मान रहे हैं? क्योंकि ए मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक। तो इसलिए क्या है, क्योंकि अरिथमेटिक मतलब समांतर होता है आपका, प्रोग्रेशन श्रेणी, इसीलिए A1, A2, A3 इसको मानेंगे, A4, A5, A6 6 मानेंगे, क्योंकि इसमें 6 बोला है। अगर मान लीजिए किसी में 5 बोला है तो A1, A2, A3, A4, A5 भी मानेंगे। अगर किसी में 3 बोला है तो A1, A2, A3 इतना मानेंगे। क्लियर हुआ? लेकिन ये बीच में रहे, क्योंकि क्या बोला है? बीच में। अब यहाँ से देखिए, इसको सबसे पहले इसी को लिखेंगे, तो याद रखेंगे ये आपका प्रथम पद होगा, पहले नंबर पे है तो ए का मान होगा। ये लास्ट में है तो इसको एल लिखेंगे, एल मतलब लास्ट, अंतिम पद, या फिर ए एन भी लिख सकते हैं आपका मान। क्लियर हुआ? तो इसमें आपको ध्यान देना है, ये ए का मान आपका -4 होगा, एल का मान क्या होगा? 10, और कुल पद होगा एन बराबर होगा, देखिए कितना ठो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये क्या होगा? एन का मान 8 होगा। समझ में आए? सबको गिनना है, एन मतलब टोटल कितना ठो है। डी का मान इसमें दिया नहीं है, तो उसी डी का मान पहले निकालना है, क्योंकि ए का मान तो पहले से दिया है और डी का मान हमको चाहिए, तो ए और डी रहेगा तो समांतर श्रेणी बन जाएगा। अब इसी को लिखना है ऐसे, माना -4 और 10 के बीच कितना पद? 6 पद। मानेंगे इसको A1, A2, A3, A4, ये हो जाएगा आपका A5 और A6, इतना है, A6 है। अब चूंकि ये समांतर श्रेणी पहले से बोल दिया है, 6 बोला, 6 लिखेंगे, तो ये इसलिए क्या है? समांतर श्रेणी में, यहाँ से लिखेंगे ये क्या है, इसलिए ये जो -4, इन सबको क्या करेंगे? इसके बीच में लिखेंगे, A1, A2, A3, A4, A5, A6 और 10 को लास्ट में लिखेंगे। ये क्या है? समांतर श्रेणी में है। शॉर्ट में इसको लिख दिया, समांतर श्रेणी में है। अब ये हो जाएगा आपका, ये समांतर श्रेणी में है। फिर आपको इसलिए इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इस प्रकार, ये इसका ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा -4, अभी बताया, और एल मतलब अंतिम पद, या ए एन भी लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं। एल बराबर क्या हो गया? 10,
और n बराबर होगा, सबको गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n बराबर 8। और d का मान क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है, क्योंकि d निकलेगा तभी क्या होगा, हमारा सवाल बनेगा। तो इसको मान लेना है, माना इसका सार्वंतर क्या है, d है। इस प्रकार आपको इसे मान लेना है, माना समांतर श्रेणी का सार्वंतर d है। सार्वंतर क्या है, d है, इसी को निकालना है। अब देखिए यहाँ से इसका फार्मूला आपको लगाना है, तो फार्मूला यही वाला लगाना है, जो आपको फार्मूला कौन सा ये वाला, L बराबर a प्लस कोष्टक n-1 इंटू डी। an भी लिख सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, l लिखिए या an। तो अब l के बदले क्या लिखेंगे, देखिए 10, a के बदले क्या लिखेंगे -4, n के बदले क्या लिखेंगे 8, एक वैसा ही रहेगा और d का d ही रहेगा। मान को रखना है सही तरीके से, क्लियर हुआ। अभी -4 इधर आ जाएगा, तो माइनस उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस 8 में से 1 गया 7, और ये d वैसा ही रहेगा। ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। 10 और 4 कितना हो गया, 14 बराबर 7 d। अब 7 और d के बीच में देखिए कुछ नहीं है, तो 7 कहाँ आएगा, इसके नीचे। याद रखेंगे, जब कुछ नहीं रहता तो गुणा रहता है, तो गुणा कहाँ आएगा, भाग में। तो ये 7 नीचे आ गया। अब 7 से कटा देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो d बराबर कितना आ गया आपका 2। इसको कटा देंगे ऐसे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये हो गया आपका d बराबर 2। ऐसे इसको जमा के लिख देंगे। इतना हो गया। देखिए a भी निकल गया, d भी निकल गया। अब लगाना है यहाँ पर, इसलिए क्या हो जाएगा, अतः लिख देना, अतः a1 बराबर क्या होता है, a प्लस डी। क्लियर हुआ, a प्लस डी। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, a का मान क्या है, a का मान यहाँ से देख सकते हैं, a का मान आपका है -4 और d का मान कितना आ गया 2। तो a का मान -4 और d का मान 2 इसमें रखते जाना है। तो ये a के बदले रखेंगे क्या, -4, यहाँ प्लस है तो प्लस, और d के बदले क्या लिखेंगे 2। अब देखिए माइनस ये प्लस है, तो असमान चिन्ह घटता है, तो ये हो जाएगा 4 में से 2 गया 2, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, 4 बढ़ा की 2 4, तो 4 के सामने माइनस है इसलिए माइनस। घटाने के बाद चिन्ह पर विशेष ध्यान देना है, और अलग अलग चिन्ह दिया है ना तो घटेगा ही। अब उसके बाद निकालेंगे क्या, a2। तो यहाँ से आपका हो जाएगा a2। तो देखिए a सब में सिंगल ही रहेगा ना। अब d को देखिए, यहाँ 1 है तो 1d, या 2 है तो 2d, ऐसा दिमाग लगा लेंगे, लेकिन a केवल a ही रहेगा। अब देखिए a के बदले क्या लिखेंगे -4, यहाँ प्लस है तो प्लस, ये 2 है तो 2, और d के बदले क्या लिखेंगे 2, इसको कोष्टक में लिख देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया आपका -4, 2 दूनी क्या होगा 4। अब देखिए ये भी अलग अलग चिन्ह है, माइनस और प्लस अलग अलग हमेशा घट जाएगा। अब चूंकि एक जैसे हैं तो 4 में से 4 गया 0, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये 0, और शून्य में माइनस माइनस नहीं लगाना है। तो a2 का मान क्या आ गया 0। अब तीसरा लिखेंगे कौन सा आपका, तीसरा है a3 निकालेंगे आप। a3 में भी a का a ही रहेगा, d क्या है देखिए 3 है तो 3d हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ से इसमें भी रखेंगे, देखिए a के बदले क्या लिखेंगे -4, 3 का 3 ही रहेगा, d के बदले क्या लिखेंगे 2, d का मान 2 ही रखना है। तो ये -4 हो गया, 3 दूनी 6। अब ध्यान से देखिए, इसमें ये माइनस ये प्लस अलग अलग चिन्ह है, वो घटेगा ही। तो 6 में से 4 गया 2, और बड़ा संख्या कौन है, 6 बढ़ा की 4 6, 6 के सामने प्लस है तो प्लस ही रहेगा, प्लस को लिखते नहीं है। देखिए इसके बाद निकालेंगे a4 निकालेंगे तो a का a ही रहेगा, ये 4d हो जाएगा, d 4 है तो 4d हो जाएगा। तो देखिए a का मान कितना है -4, ये 4 का 4 ही रहेगा, d का मान कितना है 2, तो -4 हो गया, और 4 दूनी 8। अब अलग अलग चिन्ह है माइनस और प्लस, तो घट जाएगा, 8 में से 4 गया 4। फिर बड़ा कौन है, 8 बड़ा की 4 8, क्या रहेगा इसके सामने में प्लस, प्लस को लिखते नहीं है। फिर आ जाएगा आपका a5, तो a का a ही रहेगा, d क्या हो जाएगा 5d हो जाएगा। सिंपल सा ट्रिक लगाना है d में, क्लियर है। 2 है तो 2d, 3 है तो 3d। अब फिर a का मान क्या आ गया -4, 5 का 5 ही रहेगा, d का मान क्या है 2, तो ये -4 हो गया, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10।
फिर देखिए अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, 10 में से 4 गया 6, बड़ा कौन है 10 बड़ा की 4 तो 10, सामने क्या रहेगा प्लस। फिर आ गया आपका A6, इसका क्या हो जाएगा, A का A 6 है तो 6D, A का मान क्या है -4, 6 का 6 ही रहेगा, D के बदले क्या लिखेंगे 2, तो ये हो गया आपका -4, 6 दूनी 12। फिर देखिए असमान चिन्ह है अलग अलग, तो 12 में से 4 गया 8, 12 बड़ा इसलिए प्लस। तो इस प्रकार 6 ठो निकल गया, जितना निकला है उन सब मान को इसमें लिख देना है। इसलिए क्या लिखना है, इसलिए देखिए ये क्या हो जाएगा आपका -4 और 10 के बीच कितना पद, 6 पद, 6 पद। कौन कौन सा है आपका, यहां से देखेंगे आप तो इन सबको लिखते जाएंगे। कौन कौन सा है देखिए, पहला -2, फिर 0, फिर +2, तो इसको लिखते जाएंगे। 6 पद क्या क्या आएगा आपका, पहला क्या आया था -2, फिर 0, फिर +2 आया है। उसके बाद आपको यहाँ से देख सकते हैं, और ये वाला है आपका क्या 4, फिर क्या आया है 6, और फिर क्या आया है 8। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे, यहाँ पर है आपका 4, ये 6 और ये 8। क्लियर है, तो 6 ठो निकल गया, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। तो ये क्या बोला है, तो ये समांतर श्रेणी इसको बनाना था, तो ये समांतर श्रेणी आपका क्या बन गया, ये समांतर श्रेणी हो गया आपका। समांतर श्रेणी सबसे पहले ये -4 आएगा, -4, ये -4 है और 10 के बीच में है ना, तो इन सब के बीच में ही लिखना है। तो -4 के बाद लिखना है -2 0 2 4 6 8, और लास्ट में क्या लिखना है 10। मतलब जो भी मान आएगा उसको आपको -4 और 10 के बीच में लिखना है। देखिए सब में 2 का अंतर है, याद रखेंगे समांतर श्रेणी में जो अंतराल है वो समान होना चाहिए तब तो सही है। तो देखिए सब में 2 का अंतर है, देखिए -4 में अगर हम 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -2, -2 में 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा 2, इसमें 2 का अंतर है, देखिए इसे 2 में से 0 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2। मतलब दूसरा से पहला घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, या अगला पद से पिछला पद को घटाएंगे तो एक जैसे मान आएगा। तो इस प्रकार आपको जैसे ये मैं लाइट लगाया हूँ, ये गोला लगाया हूँ, ये आपको नहीं लगाना है, मैं समझाने के लिए इसको लगाया हूँ। ये क्या है, इसका उत्तर है। तो ध्यानपूर्वक बनाएं, बहुत ही सरल है।